dear students, welcome back to the new chapter of Computer Class 4, chapter number 2, that is about Windows 10 and its features. So, students, today in this session, we are going to learn and explore Windows 10. Alright, we are going to learn about its various salient features which makes it user friendly. Alright, so now let's start the chapter. So, basically, in this chapter, we are going to cover the topics like introduction to Windows 10, then universal apps of Windows 10, customizing the taskbar, customizing the desktop, and working with control panel. So, first of all, we have the topic that is introduction to Windows 10. So, Windows 10 provides a graphical user interface that is GUI, which makes the interaction between the computer and user easy. Means what? कि Windows 10 हमें GUI प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड इस वजह से कंप्यूटर एंड यूजर के बीच का जो इंटरेक्शन है वो काफी इजी हो जाता है. विदाउट इट मीन्स बिना इसके हम क्या नहीं कर सकते. वी कैन नॉट इवन स्टार्ट अ कंप्यूटर or we cannot work on a computer. Now, the features of Windows 10. Now, Windows 10 के जो features हैं, they have been discussed below. Number one, we have a start menu. So, one of the most important features in Windows 10 is the start menu. सबसे important feature जो Windows 10 का है, that is start menu. और हम start menu का use करते हैं to open the apps, access commonly used folders, and a whole lot more. The start menu, अब Windows 10 का स्टूडेंट्स जो स्टार्ट मेन्यू है वो कॉम्बिनेशन है Windows 7 का जो स्टार्ट मेन्यू था एंड Windows 8 की जो स्टार्ट स्क्रीन है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन है Windows 7 10 का स्टार्ट मेन्यू. ऑन द लेफ्ट ऑफ द Windows 10, okay, Windows 10 के स्टार्ट मेन्यू के लेफ्ट हैंड साइड यू कैन फाइंड द सेटिंग्स, okay, a list of the most used and many recent added apps and programs. Alright, what they're saying कि Windows 10 के स्टार्ट मेन्यू के लेफ्ट हैंड साइड आपको सेटिंग्स मिलेगी एंड एक लिस्ट मिलती है उन सभी एप्स की जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, या जो रीसेंट एडेड एप्स एंड प्रोग्राम्स हैं वो उसकी लिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट होती है. एंड देन आप कुछ कॉमन टास्क वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, शटिंग डाउन द कंप्यूटर, सर्चिंग अ फाइल और अ फोल्डर, एक्सेट्रा. देन इन द राइट पेन में वहाँ पे लाइव टाइल्स डिस्प्लेड होती है जिसके अंदर वेरियस एप्स होती है. विंडो 10 आपका मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सल एप्स को डिस्प्ले करता है इन द फॉर्म ऑफ रीसाइजेबल लाइव टाइल्स इन द राइट पेन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू. एंड ये टाइल्स आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले करती हैं, सच एज न्यूज, वेदर रिपोर्ट, इनकमिंग मेल्स, एक्सेट्रा. ये सभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं एंड इंफॉर्मेशन है ये टाइल्स के थ्रू डिस्प्ले की जाती है एंड यू कैन व्यू द इंफॉर्मेशन विदाउट इवन ओपनिंग द ऐप. देन यू कैन रीअरेंज, रीसाइज एंड मूव. आप इन टाइल्स को रीअरेंज, रीसाइज एंड मूव भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. नाउ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू रीअरेंज टाइल्स, यानी कि अब टाइल्स को रीअरेंज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, सी इफ यू डोंट लाइक द वे योर टाइल्स आर अरेंज्ड ऑन द स्टार्ट मेन्यू यू कैन रीअरेंज देम. सिंपली अगर आपको वो तरीका पसंद नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से आपके स्टार्ट मेन्यू पे टाइल्स अरेंज है, यू आर नॉट लाइकिंग दैट वे, so you can rearrange them also as per your wish. How? For that what you have to do, first of all you have to move a tile. अब उस टाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जाने के लिए हमें टाइल को मूव करना पड़ेगा. सो टाइल को मूव करने के लिए आपको सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करना है उस टाइल को अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे. सो इस एग्जांपल पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज टाइल को मूव कर रहे हैं. राइट, देन उसके साथ साथ इफ यू वांट टू मेक अ टाइल बिगर और स्मॉलर, आप उस टाइल को बिग और स्मॉल भी करना चाहते हैं, मींस रीसाइज करना चाहते हैं, तो आपको टाइल पे राइट क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट रीसाइज एंड देन आप अपने डिजायर साइज को चूज कर सकते हैं. ऑलराइट, सी
नेक्स्ट इज पिनिंग एंड अनपिनिंग टाइज. अब टाइज को पिन एंड अनपिन किया जाता है. मीन्स व्हाट? इफ यू वांट टू ऐड अ टाइल, मीन्स व्हाट कि अगर आप स्टार्ट मेन्यू में टाइल को ऐड करना चाहते हैं सो आप उसे पिन कर सकते हैं. ओके, एंड देन इफ यू don't want to use it very often, then you can also unpin those tiles. So first of all, to pin a tile, एक tile को pin करने के लिए you have to follow these steps. Number one, click the start button. सबसे पहले start button पे click करेंगे. Then आप अपने desired app को ढूंढ कर उस पर right click करेंगे. In this example, we are pinning what? Calculator app. So हमने calculator app को क्या करा? Find किया. Then we have right click on that. Then you will select pin to start option. Okay. So after that what will happen कि वो selected app जो है वो आपके right pane पे display होने लगेगी in the form of a tile. Alright. Now to pin unpin a tile. अब एक टाइल को unpin करने के लिए we have to follow these steps. Number one, click the start button. सबसे पहले start button पे click करना है. Then desired app पे right click करेंगे and then you will select unpin from start. Alright. Next, to turn off live tiles. अब live tiles को turn off कैसे किया जाता है? So you may notice, आपने notice किया होगा कि कुछ certain files होती हैं such as those for the news and weather apps, ये animated होती है and these are called live tiles. However, लेकिन अगर आप इन्हें क्या if you find that these are too distracting, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये live tiles बहुत ज़्यादा distracting है, so आप इन्हें turn off भी कर सकते हैं. एंड टर्न ऑफ करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट क्लिक द डिजायर्ड टाइल. जिस भी टाइल को लाइव टाइल को आप टर्न ऑफ करना चाहते हैं आप उस पर राइट क्लिक करेंगे. देन यू विल क्लिक ऑन मोर एंड देन यू विल सेलेक्ट टर्न लाइव टाइल ऑफ. इस एग्जांपल में हमने वेदर ऐप जो है उसे क्या करा है, इस वेदर ऐप की लाइव टाइल को टर्न ऑफ किया है बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू. ऑलराइट. Next topic we have new web browser, that is Microsoft Edge. See, so this new browser is designed to give Windows user a better experience on the web. Students, ये एक new web browser है जिसका नाम है Microsoft Edge and ये Windows 10 के या Windows के जो यूजर हैं एक उन्हें better experience provide करता है on the app. Why? Because Microsoft Edge is faster, more secure and इसके साथ साथ it includes a lot of new features. Okay, it enables you, आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एक safe and quick search जो है conduct कर सकते हैं on the internet. साथ ही साथ ये आपको एक reading mode provide करता है जिसमें एक web page open होगा and केवल it will display only the text and it will hide all other distraction. Okay, वेब पेज ओपन होता है एंड केवल टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन को हाइड कर दिया जाता है सच एज ग्राफिक्स, इमेजेस एक्सेट्रा. माइक्रोसॉफ्ट एज, स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट एज को बनाया गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करने के लिए. जो आपका एक डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस माइक्रोसॉफ्ट एज. बट यू विल स्टिल बी एबल, इफ यू वांट तो आप स्टिल अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज कर सकते हो इफ यू प्रेफर टू यूज इट. नेक्स्ट है सर्चिंग मेड इजियर कॉर्टेना. विंडोज 10 पे हमारे पास क्या है, एक और वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट है दैट इज नोन एज कॉर्टेना, जिससे सर्चिंग जो है और ज़्यादा इजी हो चुकी है. सी लेट्स लर्न अबाउट इट. सो विंडोज 10 हमें माइक्रोसॉफ्ट वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट दैट इज कॉर्टेना ये प्रोवाइड करता है टू द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में भी अभी एक क्या हो चुका है, वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट हमारे पास है. ओके, जो हमारे लिए इजी बनाता है टू इंटरैक्ट विद अवर डिवाइस विदाउट इवन लिफ्टिंग अ फिंगर. कॉर्टेना आपके क्वेश्चन को आंसर कर सकता है, लाइक व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे. Also, it can play music, games, set alarms and reminders, take the notes, send emails, create and manage the list, and also find the files, places, and information, open any app on your system, and browse the web to respond to your
क्वेरी, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को ये परफॉर्म कर सकता है. डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय दिस फीचर नोन एज Cortana. Alright? Now, नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल डेस्कटॉप. मीन्स विंडोज 10 में हमारे पास क्या एक टास्क व्यू भी होता है, टास्क व्यू बटन होता है ऑन द टास्क बार. ओके, एंड ये बटन हमें एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वी कैन क्विकली, बहुत आसानी से एंड बहुत जल्दी आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में स्विच कर सकते हैं. एंड इवन मल्टीपल डेस्कटॉप को वी कैन ओपन एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ दिस फीचर और दिस बटन. यू कैन क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप. आप डिफरेंट टास्क के लिए मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं सो दैट ओनली वन रिलेटेड, सो दैट केवल एक रिलेटेड सेट ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं वो उस डेस्कटॉप पे विजिबल हो. नेक्स्ट वी हैव विंडो स्नैपिंग. सो स्नैप अलाउज यू टू रीसाइज विंडोज. स्नैप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, विंडोज को रीसाइज कर सकते हैं वेरी क्विकली. एंड ये स्पेशली कन्वीनियंट होता है जब हमें टू विंडोज यानी कि दो विंडोज को साइड बाय साइड व्यू करना है. ओके, यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप अ विंडो. आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक विंडो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं टू एनी कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन. एंड देयर बाय उससे क्या हो जाता है, स्पेस बन जाता है फॉर द अदर एप्स. ये मीन्स व्हाट, कि अगर आप बाकी किसी दूसरी ऐप को एक साथ साइमल्टेनियसली ओपन करना चाहते हैं सो आपको स्पेस मिल जाता है. ओके, बाय दिस फीचर नोन एज विंडो स्नैपिंग. टू स्नैप द विंडोज, व्हाट दे सेइंग कि विंडोज को स्नैप करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको प्रेस करना पड़ेगा विंडो की प्लस लेफ्ट और राइट एरो की के कॉम्बिनेशन को एंड दस यू कैन स्नैप द विंडोज इजीली. Next, we have Microsoft Store. So, Microsoft Store application, students, it provides you with all kinds of paid and free. Means what? कि Microsoft Store application हमें हर different type की paid या free apps, games, music, movies, etc. सब provide करता है. एंड इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में हमारे पास एक फ्री ट्रायल भी होता है हर एक ऐप का बिफोर परचेसिंग इट और बिफोर बाइंग इट. मीन्स आप एक ट्रायल ले सकते हैं, अगर आपको पसंद आता है देन यू कैन परचेज इट ऑल्सो. ऑलराइट, नाउ यूनिवर्सल एप्स ऑफ विंडोज 10. अब विंडोज 10 की क्या क्या यूनिवर्सल एप्स हैं, लेट्स लर्न अबाउट देम. So Windows 10 provides us with a bundle of inbuilt apps. Windows 10 में काफ़ी सारी inbuilt apps already present होती हैं. Like we have photos, maps and calendar. So let's learn about some useful apps. Number one, we have weather. So weather apps, so this weather app हमें minimum and maximum temperature के बारे में information provide करती है of the location which you have selected. Alright? और उसके साथ साथ ये हमें वेदर फॉरकास्ट भी डिस्प्ले करती है फॉर द अपकमिंग फ्यू डेज. आने वाले कुछ दिनों का वेदर फॉरकास्ट भी डिस्प्ले किया जा सकता है बाय दिस ऐप. नेक्स्ट वी हैव मेल. ओके, मेल ऐप हमें अलाउ करती है टू मैनेज ऑल अवर मेल अकाउंट एट वन प्लेस. एक पर्टिकुलर प्लेस पे सभी मेल अकाउंट्स को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं बाय दिस ऐप. ओके, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी भी इनकमिंग मेल के रिगार्डिंग. देन हम मेल्स को रीड कर सकते हैं, सेंडर के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं थ्रू दिस ऐप. एंड इवन वी नीड टू साइन इन विद एन अकाउंट टू यूज ऐप. लेकिन इस ऐप को यूज करने के लिए आपको एक अकाउंट के थ्रू इसमें साइन इन करना पड़ता है एंड देन ओनली यू कैन यूज दिस ऐप. नेक्स्ट इज व्हाट, फोटोज. फोटोज ऐप. सो दिस फोटोज ऐप क्या करता है, कलेक्ट ऑल द फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम अवर पीसी एंड ऑर्गेनाइजेस देम. आपके पीसी के अंदर जितने भी फोटोज एंड वीडियोज है उन सभी को कलेक्ट करके प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना इज अ फंक्शन ऑफ दिस ऐप. नेक्स्ट वी हैव क्लॉक. सो क्लॉक ऐप क्या डिस्प्ले करती है, ये आपकी करंट लोकेशन के लोकल टाइम को डिस्प्ले करती है. एंड उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप वॉच में इस क्लॉक ऐप के अंदर स्टॉप वॉच को यूज कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो सेट द टाइम एंड वी कैन ऑल्सो सेट द अलार्म बाय दिस ऐप. डन. नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट, कस्टमाइजिंग द टास्क बार. मींस now
व्हाट वी कैन डू कि हम विंडोज 10 के थ्रू अपने टास्क बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट. सो टास्क बार को कस्टमाइज करने के लिए वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. नंबर 1, राइट क्लिक ऑन द टास्क बार. सबसे पहले टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन यू विल सेलेक्ट टास्क बार सेटिंग्स. डन. देन द सेटिंग विंडोज विल अपीयर. जैसे ही आप टास्क बार सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे वहाँ पे सेटिंग विंडोज अपीयर होगा जिसके अंदर देयर विल बी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस रिलेटेड टू कस्टमाइजेशन अंडर द टास्क बार. टास्क बार के अंदर आप जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं उससे रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे होंगे. ओके. Then what you have to do, you have to reseed and hide the taskbar. So अगर आपको taskbar को reseed या hide करना है तो आप क्या करेंगे, automatically hide the taskbar in desktop mode को turn on करेंगे. and अगर आपको उसे hide करना है then you have to click on the automatically hide the taskbar in tablet mode option पे click करना है. After that, if you want to reduce the size of the taskbar के size को reduce करना है, then आपको option जो आप पे given होगा that is use small taskbar button, इस option को turn on करना है. Then, if you want to view the desktop on moving the mouse pointer, अगर आपको क्या desktop को view करना है माउस पॉइंटर को मूव करके, ओके, टू द पीक बटन by hiding all the open windows. So आपको turn करना है use peek to preview the desktop when you move your mouse to the show desktop button at the end of the taskbar. ये एक option होगा, आप इसको on करेंगे so the desired choice or the desired customization will be provided to your taskbar. Right? Now, then to specify the location of the taskbar, आप अपने taskbar की location को specify करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी option को select कर सकते हैं, that is left, top, right and bottom. By default, okay, from the drop down menu of taskbar location on screen, यानी options कहाँ available होंगे, taskbar location on screen के drop down menu में वहाँ पे available होंगे. आप यहाँ से किसी भी option को select करके अपने taskbar की location को specify कर सकते हैं by default. Then next is what? To specify how icon should be displayed. अब क्या specify करने के लिए कि आपके desktop पे किस तरीके से icons display होंगे, taskbar पे सॉरी, आप क्या कर सकते हैं, you can easily specify them by choosing any of the desired option. ठीक है, किसी भी desired option को choose कर सकते हैं from the drop down menu of the combine taskbar buttons option. इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं. नंबर 1, वी हैव ऑलवेज हाइड लेबल्स. मीन्स व्हाट इट विल डू दैट ये जितने भी आइकन्स हैं सेम प्रोग्राम के उन सभी को पाइल अप करेगा एंड केवल आइकन्स को शो करेगा विदाउट देयर लेबल. उनके लेबल के बिना ही आइकन्स को सभी शो करेगा. सेकेंड, आपके पास ऑप्शन है व्हेन टास्क बार इज फुल, यानी कि इस ऑप्शन के थ्रू सभी आइकन्स आपके केवल तब पाइल अप होंगे जब वहाँ पे बहुत सारे विंडोज या प्रोग्राम्स ओपन है एंड वहाँ पे टास्क बार पे किसी भी टाइप ऑफ स्पेस जो है अवेलेबल नहीं है. सो ये हर एक विंडो लेवल को क्या शो करेगा नेक्स्ट टू दी आइकन. नेक्स्ट वी हैव नेवर. ये जो नेवर वाला ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी होता है. मीन्स ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स एनी पाइलिंग. ये किसी भी पाइलिंग को प्रिवेंट करता है एंड हर एक विंडो लेबल को नेक्स्ट टू द आइकन शो करता है. ऑलराइट. नाउ कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप मीन्स हम अपने डेस्कटॉप को कस्टमाइज भी कर सकते हैं. ओके, यानी कि अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप डेस्कटॉप को चेंज कर सकते हो. सो लेट अस चेंज द कलर स्कीम ऑफ द कंप्यूटर. हम कंप्यूटर की कलर स्कीम को चेंज करेंगे. फॉर दैट यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. नंबर 1, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. सबसे पहले डेस्कटॉप के जो ब्लैंक एरिया है वहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन पर्सनलाइज ऑप्शन. आफ्टर दैट वहाँ पे सेटिंग विंडोज अपीयर होगा. यू हैव टू क्लिक ऑन द कलर्स ऑप्शन. ठीक है, लेफ्ट पेन से आपको कलर ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन अपनी चॉइस के कलर को आप सेलेक्ट करेंगे अंडर द विंडोज कलर ऑप्शन फ्रॉम द राइट पे. देन अपने एक्सेंट कलर को टास्क बार के साथ मैच करने के लिए आपको ऑटोमेटिकली पिक एन एक्सेंट कलर फ्रॉम माय बैकग्राउंड ऑप्शन, इस ऑप्शन को आपको टर्न ऑन करना है सो दैट आपके टास्क बार के साथ एक्सेंट कलर जो है वो मैच कर सके. ऑलराइट.
Next, that is working with control panel. Now, what is this? Control panel is a system folder. Control panel एक system folder है जिसका use करके हम अपने Windows की जो current settings है and जो appearance है उन्हें change कर सकते हैं, यानी कि उनमें changes ला सकते हैं. अब इसके अंदर क्या क्या included है? That is system and security, network and internet, hardware and sound, programs, user accounts, appearance and personalization, clock, language and region and ease of access. So ये सभी चीजें included होती हैं. Now these settings, अब ये settings जो है क्या control करता है? Nearly everything. ओके, विंडोज से विंडोज के लुक्स या वर्क्स के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं ऑलमोस्ट सभी चीजों को कंट्रोल किया जाता है बाय दीज सेटिंग्स. ओके, दे अलाउ यू टू सेट अप विंडोज द वे यू वांट. इन सभी ऑप्शंस के थ्रू आप विंडोज को उस तरीके से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू ओपन कंट्रोल पैनल. अब कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. देन यू हैव टू क्लिक ऑन द विंडोज सिस्टम एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट कंट्रोल पैनल. फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल को सेलेक्ट करेंगे. टू ओपन कंट्रोल पैनल, अब कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल पैनल पे टाइप कर सकते हैं सर्च बॉक्स के अंदर एंड देन यू कैन प्रेस द एंटर की. ये डायरेक्टली कंट्रोल पैनल को ओपन करने का मेथड है. ऑलराइट, नाउ चेंज इन डेट एंड टाइम. अब हम क्या, कंट्रोल पैनल को हमने ओपन कर लिया एंड नाउ वी वांट टू चेंज डेट एंड टाइम. तो अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन लिंक गिवन होगा कंट्रोल पैनल विंडो पे, इस पे क्लिक करना है. देन वहाँ पे एक सेट ऑफ ऑप्शंस जो होगा डेट एंड टाइम से रिलेटेड, लैंग्वेज और रीजन से रिलेटेड, वो आपको वहाँ पे अपीयर होगा विंडो पे. आपको सेट द टाइम एंड डेट लिंक पे क्लिक करना है अंडर द डेट एंड टाइम सेक्शन. ठीक है, देन वहां पे डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. ओके, डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. देन आपको क्लिक करना है ऑन द चेंज डेट एंड टाइम बटन पे विच विल बी अंडर द डेट एंड टाइम टैब. आफ्टर दैट वहां पे डेट एंड टाइम सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. ऑलराइट, देन टू चेंज द डेट चेंज करने के लिए हमें कहाँ क्लिक करना है, ऑन द ब्लैक लेफ्ट एंड राइट एरोज, सो दैट हम करेक्ट मंथ एंड ईयर पे जा सके. एंड देन यू कैन सेलेक्ट द डेट ऑल्सो विच यू वॉन्ट. आफ्टर दैट टू चेंज द टाइम चेंज करने के लिए आपको अगेन अप एंड डाउन एरोज जो कि नेक्स्ट टू द क्लॉक गिवन होंगे वहां पे क्लिक करना है, या आप सिंपली आवर्स, मिनट और सेकेंड बॉक्स पे भी क्लिक कर सकते हैं एंड देन यू कैन टाइप द एप्रोप्रिएट वैल्यू which you want. All right. After that, to indicate, अब AM and PM भी हमें indicate करना है टाइम वैल्यू के लिए. So आप उसे select करेंगे and then you will click on the up arrow or the down arrow so that we can switch between these two values. After that, you have to click on the OK button. Okay, दोनों ही चीजों के लिए आपको OK बटन पे क्लिक करना है and your date and time will change as per your settings. Next is changing themes. What is theme? Theme is applied to change the appearance of the desktop, dialog box and window. अब थीम क्या है? थीम को यूज किया जाता है अपने डेस्कटॉप, डायलॉग बॉक्स एंड विंडोज की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए. एंड किसी भी थीम को सेट या चेंज करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. नंबर 1, आफ्टर ओपनिंग कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद आप अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. ठीक है, देन आपको सेलेक्ट करना है टास्क बार एंड नेविगेशन ऑप्शन. आफ्टर दैट एक विंडो अपीयर होगी. यू हैव टू सेलेक्ट थीम्स ऑप्शन. फिर उसके लेफ्ट पेन में आपको थीम्स ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड रिक्वायर्ड थीम, जो भी आपकी रिक्वायर्ड थीम है एज पर योर चॉइस यू कैन सेलेक्ट ओवर देयर. Then you will observe the changes. You have to click on the close button to close that particular. All right. Now, next is changing mouse pointer. अब कैसे हम mouse pointer को change करेंगे? So we have noticed, students, आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक small arrow जो है बहुत commonly observe किया होगा. This is known as mouse pointer.
एंड इस माउस पॉइंटर की शेप को भी हम इजीली चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. नंबर 1, आफ्टर ओपनिंग कंट्रोल पैनल मीन्स कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद you have to click on the hardware and sound option. All right. Then you have to select mouse option. Okay, and ये option कहाँ होगा? Under devices and printer option पे होगा. वहाँ पे mouse properties dialog box will appear. Then you have to select the pointers tab. वहाँ पे आप pointers tab select करेंगे. Then जो भी required pointer आपको चाहिए वो आप select कर सकते हैं under the customize list box. And then finally आप OK पे click करेंगे to apply those changes. Okay, you can click on the use default button under the pointers tab. आप use default button पे भी click कर सकते हैं जो pointers tab पे होता है. If you want the default pointer जो already default pointer था उसी settings पे वापस जाना है अगर आपको mouse की, so आपको pointers tab के अंदर use default button पे click करना होगा to return back to the default pointer, mouse pointer. Alright? So that's all for the chapter. These were some basic steps which we can follow to change or to customize the Windows 10 settings as per our requirement. And we have discussed also we have discussed the various distinct features of Windows 10 which makes it more attractive and user friendly. Alright, that's all for today. Let's meet in the next session with a new and exciting topic of computer. Till then, keep going well, learn well, and thanks to everyone.